अस्सलाम वालेकुम। पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद नदीम। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए सियासी अमूर। डॉक्टर शहबाज गिल को लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में अंडे मारने का वाकया पेश आया। शहबाज गिल को 2 अंडे मारे गए जबकि उन पर स्याही भी फेंकी गई। इस दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने अंडे मारने वाले शख्स को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसे बाद में पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। ज़राए का कहना है कि अंडे फेंकने वाला शख्स मुस्लिम लीग नून का कारकुन है। शहबाज गिल ने कहा कि उन्होंने अपने काले करतूतों की स्याही फेंकी है मगर वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहा कि यह गुंडागर्दी है। हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे, एक गाली के जवाब में 10 गालियां भी नहीं देंगे। उन्होंने मजीद कहा, हम गुंडागर्दी की तरबियत नहीं देंगे, सियासत करेंगे। अब हाई कोर्ट में जाके ये कहना शुरू कर दिया कि जी मरियम नवाज़ सियासी बयानात दे रही हैं, इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रही हैं। तो आपको बयानात जांचने का इख्तियार किसने दिया? आपका काम तो सपोजिडली करप्शन पकड़ना था, उसमें अगर आप फेल हो गए तो आपने अपनी ज़िम्मेदारियां जो है वो तब्दील कर ली। लास्ट टाइम जब मुझे याद है तो फ़ौज के स्पोक्स पर्सन तो जो DGISPR हैं, अदलिया के अपने स्पोक्स पर्सन हैं, नैब को स्पोक्स पर्सन किसने तैनात किया है? और ये कौन होते हैं अपने लिए ख़ुद ये ज़िम्मेदारियाँ ढूंढने वाले कि कौन क्या बयान दे रहा है, कौन क्या बयान नहीं दे रहा? और इस तरह की जो, अगर आपको अपने दायरा इख्तियार का नहीं पता, अगर आपने इतनी मज़िका खेज़ पिटिशन अदालत में जमा कराई है तो आपके ख़िलाफ़ तो ख़ुद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नैब हुक्म का गुलाम है और उसे मुखालफिन को पकड़ने का हुक्म है। मरियम नवाज़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज़ ने कहा कि बयानात जांचने का इख्तियार नैब को किसने दिया? हाई कोर्ट में कहा गया कि मरियम नवाज़ बयानात दे रही हैं, उनकी ज़मानत मनसूख की जाए। नैब एक इंतकाम का अदारा है। उन्होंने हाई कोर्ट में झूठ बोला कि मैं तहकीकात में तावन नहीं कर रही। 3 माह हिरासत में रखा, इसमें किताबों और दावतों का पूछा गया। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से मुतल्लक बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर मोहरें लगी थी, जिस पर कहा गया कि 7 वोट दुरुस्त नहीं। उम्मीदवार के खाने पर मोहर लगती है, चाहे उम्मीदवार के नाक पर लगे, माथे पर या चेहरे पर, लेकिन लगी तो उम्मीदवार पर है। जब वोट देने वालों के अज़ाइम पक्के हैं तो आपको क्या तकलीफ है? उम्मीद है ये मामला जब अदालत में जाएगा तो गिलानी जीत जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की जानिब से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में दरख्वास्त पर समाअत की। मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त चेयरमैन नैब ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी। मेरी आने वाली नस्लें डूब जाए, मेरा पाकिस्तान डूब जाए और मैं कहूं कि मैं चुप रहूं ताकि मुझे कोई गद्दार ना कहे। मुझे गद्दार कहो, मुझे फांसी पर चढ़ाओ, मगर मैं पाकिस्तान को अपने जीते जी डूबने नहीं दूंगा। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने जावेद लतीफ़ से इज़हारे यकजहती के लिए रैली निकाली और उनकी रहायशगाह पर पहुंचे। इस मौके पर कारकुनों से खिताब में जावेद लतीफ़ का कहना था कि आने वाली नस्लें और पाकिस्तान डूब जाए, मगर वो इसलिए चुप रहें कि उन्हें कोई गद्दार ना कहे। मुझे गद्दार कहें, फांसी भी चढ़ाएं, मगर हम जीते जी पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगे। जावेद लतीफ़ ने कारकुनों को लॉन्ग मार्च की तैयारी की हिदायत करते हुए कहा कि ये नालायक लोग कौम पर मुसल्लत किए गए हैं। मार्च का मकसद नालायकों से छुटकारा हासिल करना है। ये फैसला कुन घड़ी है, इस मोड़ पर अपना हक और फ़र्ज़ निभाना है। मार्च में हर महल्ले और यूनियन कौंसिल से काफ़िले निकलने चाहिए। परवेज़ खटक ने ऐवान बाला के चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में अपोजिशन इत्तेहाद PDM की शिकस्त पर तंज किया है। परवेज़ खटक का कहना था कि सेनेट इंतखाबात में बड़ा मज़ेदार खेल हुआ, सब ने एक दूसरे से बदला लिया, जबकि दूसरे मरहले में नून लीग ने पीपल्स पार्टी से बदला लिया। उन्होंने कहा कि 7 वोट डायरेक्ट डालकर मुस्तरद कराए ताकि समझ आ जाए कि झटका कैसे देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान को भी धोखा दिया। मुझे तो बड़ा मज़ा आया और ये खेल आगे भी चलेगा। सादिक संजरानी हमारा नहीं किसी और का तोहफा है। रज़ा रब्बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी हमारा नहीं किसी और का तोहफा है। आर्ट्स कौंसिल में सिंध अदबी मेले के आखिरी रोज रज़ा रब्बानी ने कहा, सेनेट में जो क्लाइमेक्स देखा इससे ज्यादा तौहीन अमेज कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सादिक संजरानी हमारा नहीं किसी और का तोहफा है।
सियासी शख्सियात की बजाय असूलों को अपनाना होगा और मुल्क में मुकम्मल तौर पर आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। ताजरों ने पंजाब में शाम 6 बजे कारोबार बंद करने की हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि गुज़िश्ता लॉकडाउन के नुकसानात से अभी ताजर बाहर नहीं आए, दोबारा लॉकडाउन किया जा रहा है। सिर्फ कपड़ों की कीमतें गुज़िश्ता 3 माह में 30 से 40% तक बढ़ी हैं। चेयरमैन मरकज़ी तंजीम ताजरान का कहना था कि अगर लॉकडाउन करना है तो शाम 6 बजे की बजाय दुकानें 8 बजे तक बंद करने का ऐलान किया जाए। दूसरी जानब आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने भी पंजाब हुकूमत के 6 बजे कारोबार बंद करने के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया। बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल करके नहर में फेंकने वाला मुलज़म खुद भी उसी नहर में डूबकर हलाक। फैसलाबाद में 11 साला बच्चे को ज़्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलज़म पुलिस हिरासत से फरार होते हुए सीम नहर में डूबकर हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मामू कांजन के इलाके में 4 रोज़ कबल 11 साला असद अली को घर के बाहर से अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाया गया था और कत्ल करके सीम नहर में लाश फेंक दी गई। पुलिस ने शक की बुनियाद पर महल्लेदार ज़ीशान को हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो मुलज़म ने बच्चे को अगवा करने और ज़्यादती के बाद कत्ल करने का एतराफ़ किया और बताया कि उसने बच्चे को अगवा किया, फिर ज़्यादती करके कत्ल किया और लाश नहर में फेंकी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक मौजूदा लीवी की बुनियाद पर पेट्रोल 5.5 रुपये तक महंगा हो सकता है और डीजल की कीमत में 5.25 रुपये तक इजाफा किया जा सकता है। ज़राए का बताना है कि इस वक्त फ़ी लीटर पेट्रोल में लीवी की मौजूदा शरह 12 रुपये 65 पैसे और फ़ी लीटर डीजल पर लीवी की मौजूदा शरह 12 रुपये 53 पैसे है। ओगरा की समरी पर हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ारत ख़जाना की मुशावरत से करेंगे। सियालकोट में पुलिस की कार्रवाई, मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम, एक खातून समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 2 करोड़ रुपए मालियत की 26 किलो मंशियात बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट मोहम्मद इमरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, थाना उग्गो की पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए एक खातून समेत 2 अफराद को गिरफ्तार किया। एसएचओ थाना उग्गो की इंस्पेक्टर तारक महमूद ने अपनी पुलिस टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर नाकाबंदी के दौरान एक मशकूक मोटरसाइकिल पर सवार एक मर्द और खातून से मजमूई तौर पर 26 किलो आला क्वालिटी की हेरोइन बरामद की, जिसकी मालियत 2 करोड़ रुपए से ज़ायद है। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलज़म तनवीर अहमद वालिद मोहम्मद बशीर सकना मेन बाजार उग्गो की ने बतलाया कि यह मंशियात सियालकोट में मुख्तलिफ ग्राहकों को सप्लाई करना थी। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.popularnews.tv।